हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही छोटा सा रिलेशनशिप और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, तो ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है। देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ध्यान से समझिए, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ और समझाता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये यहाँ पे मेरा क्या है कि ये जो बाहर वाला जो वाइट है, ध्यान समझिए, इस बॉक्स से बाहर का जो एरिया है उसको मैं बता रहा हूँ क्या है। वो वायु है, विरल माध्यम है, एयर है, विरल माध्यम, रेरर मीडियम, ठीक। और देखिए जो ये बॉक्स बना है वो एक कांच का टुकड़ा समझिए आप। तो जो कांच होता है वो डेंसर मीडियम होता है, सघन माध्यम होता है। देखिए विरल सघन का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि विरल का मतलब होता है कि जिस माध्यम के कण बहुत दूर दूर हों, ठीक ना। और इस सघन का मतलब होता है जैसे कांच के जो छोटे छोटे अणु होंगे वो बहुत पास पास होंगे, यानी ये डेंसर मीडियम सघन है, घन है, ठीक ना। तो एक माध्यम वायु और दूसरा क्या है, कांच है। तो देखिए प्रकाश यहाँ से जो है प्रकाश की किरण वो आ रही है आपकी विरल से आई, फिर सघन में प्रवेश कर रही, मतलब कांच के अंदर प्रवेश की, एक से आ रही है दूसरे में प्रवेश कर रही, ठीक ना। तो कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, उसके मार्ग को उलट देने पर, मतलब देखिए एक से भेजा तो दो में प्रवेश की, लेकिन कह रहा है जब दो से आप भेजोगे, कहाँ से भेजोगे, दो से, तो कहाँ प्रवेश करेगी, एक में प्रवेश करेगी, जहाँ से आई थी उसी माध्यम में प्रवेश करेगी। तो उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, यानी जिस रास्ते से आई थी पुनः उसी रास्ते पर लौट जाती है। और यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए चित्र के अनुसार यहाँ हम समझते हैं, मैंने आपको परावर्तन पढ़ाया था। देखिए यहाँ पे आई कोण बन रहा है और यहाँ पे आर बन रहा है। तो चित्र के अनुसार क्या होगा, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखिए ए फॉर एयर, अपवर्तनांक को एन से प्रदर्शित करते हैं, जी फॉर ग्लास, ग्लास मतलब कांच। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। देखिए आई एक कोण हो गया और उसके साथ हम क्या ले लिए, साइन, तो साइन आर अपान साइन आई बटे साइन आर, इस समीकरण नंबर 1। देखिए एक से दो में जा रही है तो पहले हम आई लेंगे फिर उसके बाद आर लेंगे, ठीक। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण कहाँ प्रवेश कर रही है, कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, यानी कि दूसरे माध्यम से पहले में जा रही हो, तो देखिए ये जहाँ से प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है दूसरे से, ठीक। जब प्रकाश किरण दूसरे से जा रही है तो ये जो प्रकाश किरण होगी वह आपतित किरण का काम करेगी। यही चीज़ समझना, इसमें ध्यान से समझ लीजिए इसको, कि जब कोई प्रकाश किरण दूसरे से भेजी जाएगी तो ये आपतित का काम करेगी। तो ये जो आर कोण है, ये आर जो कोण होगा वो आपतन कोण का काम करेगा। बात समझ रहे नहीं, क्योंकि किरण अब इधर से भेजी जा रही है तो ये आपतित का काम करेगी। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण जो बनेगा वो आपका आपतन कोण का काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जी एन ए बराबर क्या हो जाएगा, मैंने बताया इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करे तब उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से जी एन ए मतलब, जी मतलब ग्लास, कांच के सापेक्ष, एयर मतलब वायु का अपवर्तनांक मतलब एन, जी एन ए, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिखते कैसे, जी एन ए। तो साइन, अब देखिए आर, क्योंकि अब हम यहाँ से भेज रहे हैं दूसरे माध्यम से जा रही है तो ये जो आर होगा वो आपतन का काम करेगा, तो साइन आर बटे साइन, और ये आई जो होगा वो अपवर्तन कोण का काम करेगा, यहाँ पे आई लिखेंगे, ठीक ना। तो साइन आर बटे साइन आई, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का गुणा करा दे रहे हैं, तो गुणा कराने का नियम है भाई, बायां पक्ष बाएं में गुणा करेगा, ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर ये हो जाएगा, देखिए दाहिना दाहिने में गुणा कराएगा, तो ये दाहिना क्या है, साइन आई बटे साइन आर, यहाँ लिख दिया साइन आई बटे साइन आर,
और गुणे, ये इसका क्या है दाहिना पक्ष साइन आर बटे साइन है, गुणा कराया तो देखिए एक दूसरे से सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ए एन जी गुणे जी एन ए बराबर कितना, सब कट गया तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ से लिख सकते ए एन जी बराबर 1 बटा, यहाँ जी एन ए गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो मेरे भाई यही होता है, ए वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यही रिलेशनशिप था, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताया हूँ, इससे ईजी हो ही नहीं सकता। थैंक यू।